हेलो फ्रेंड्स, मैं नैन्सी आपका स्वागत करती हूँ ऑडियो बुक चैनल में। आज के चित्रकार हैं असित कुमार हालदार। आइए बात करते हैं असित कुमार हालदार के विषय में। यह एक कल्पनाशील, भावप्रवण आधुनिक चित्रकार होने के साथ साथ एक अच्छे साहित्यकार, शिल्पकार, कला समालोचक, चिंतक, कवि, विचारक तथा कला शिक्षक एवं संयोजक थे। हालदार का जन्म जोड़ासान को स्थित टैगोर भवन के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। अल्पावस्था में ही ग्रामीणों के पटचित्रण देखकर इनके मन में कला के प्रति उत्सुकता बढ़ी। बाद में अपने दादा राखालदास से, जो उस समय लंदन विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक थे, अपनी कलाभिरुचियों को विकसित करने में विशेष प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिला। 15 वर्ष की आयु में हालदार को कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला दिलवा दिया गया, जहां आपको कलागुरु अवनींद्रनाथ के यहाँ नंदलाल बोस, सुरेंद्रनाथ गांगुली तथा शारदा चरण उकील जैसे प्रतिभावान शिक्षार्थियों का साथ मिला, जिन्होंने चित्रकला को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था। इसी समय ईवी हेवल और डॉक्टर आनंद कुमारस्वामी जैसे कला मनीषियों के सानिध्य में रहकर आपने कला के पुनरुत्थान की गतिविधियों पर दृष्टिपात किया और उनके नक्शे कदम का अनुसरण कर परवर्ती जीवन में सृजन प्रक्रिया की मूल अंतः प्रेरणा बनकर उजागर हुए। सन 1910 में अंग्रेज महिला लेडी हेरिंघम के आमंत्रण पर नंदलाल बसु के साथ हालदार भी अजंता की प्रतिकृतियां तैयार करने के लिए भेजे गए। उसके बाद सन 1914 में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ आपको मध्य प्रदेश स्थित रामगढ़ पहाड़ी स्टेट में जोगीमारा गुफाओं की प्रतिलिपियां चित्रित करने का आदेश हुआ। पुनः सन 1917 में ग्वालियर स्टेट ने बाघ गुफाओं की जांच परख के लिए हालदार को आमंत्रित किया और सन 1921 में नंदलाल बसु और सुरेंद्र कर के साथ बाघ गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। आज आपके द्वारा चित्रांकित अजंता की प्रतिलिपियां साउथ केंसिंगटन म्यूजियम, लंदन के भारतीय विभाग में, जोगीमारा की प्रतिलिपियां भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में और बाघ गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखी हैं। इस प्रकार प्रारंभ में आपने भित्ति चित्रकार के रूप में ख्याति अर्जित की। सम्राट जॉर्ज पंचम के आगमन पर कोलकाता में उनके स्वागत में लगाए शामियाने को नंदलाल बसु और वेंकटप्पा के साथ इन्होंने बड़े बड़े चित्र लगाए थे, जिनमें अजंता की कला का प्रभाव था। कृष्ण की रासलीला और गोप गोपियों की मुग्धता, भक्ति, विह्वल भाव से सर्जित की गई है। अशोक पुत्र कुणाल, राम और ग्रह, चंद्रमा और कमल आदि चित्रों में बड़ी कोमल व्यंजना है। उनके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस नामक पुस्तक पूर्णतः भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। मेघदूत और ऋतु संहार का उन्होंने बंगला में अनुवाद किया और संस्कृत में अनेक श्लोकों की रचना की। कला यात्रा असित कुमार ने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित 30 चित्र बनाए, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित किया था। ख्यालिसा सांग्स के चित्रों में कीमती उपहार, जिसमें भिखारी स्त्री वृद्ध को अपना कपड़ा दे देती है और स्वयं शर्म से साड़ी के पीछे छुप जाती है। यह अनजाना सफर और बारिश के दिन, झरना और प्रकृति, द स्पिरिट ऑफ स्टॉर्म श्रेष्ठ चित्र हैं। हालदार ने कॉस्मिक पेंटिंग पर चित्र बनाए। इन चित्रों में भावनाओं के अतिरिक्त सजावट पर भी ध्यान दिया गया है। श्री टैगोर ने कहा है कि यह चित्रकला में एक नया मोड़ है, जिसमें हृदय की भावनाओं की रंगों में अभिव्यक्ति होती है। असित कुमार ने लकड़ी पर भी कार्य किया। इस शैली का नाम लेसिट रखा गया। ललित कला कंटेम्प्रेरी में छपे 14-15 चित्र लेसिट शैली में हैं। इसके अतिरिक्त अकबर एक निर्माणकार, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति जैसे चित्रों में कलात्मक आलेखन है। ऋतुओं का नृत्य, चैतन्य और डाकू में सुंदरी एक युवा महिला पूजा में अपनी माला भेंट करती है। ये सब अंतिम चित्र हमको यह बताते हैं कि असित कुमार हालदार केवल एक चित्रकार ही नहीं, बल्कि एक कवि भी हैं। असित कुमार हालदार की चित्रकला की शैली गीतात्मक है, क्योंकि इसमें काव्य एवं कला का समन्वय पाया जाता है।
गीतांजलि, रुबाइयात ऑफ उमर खयाम में आपने कविता के साथ साथ रेखाचित्र एवं चित्र भी बनाए। इस प्रकार उनकी कला में रमणीयता एवं गीतात्मकता का पुट दृष्टिगोचर होता है। असित कुमार ने भावात्मक विषयों को भी एक ढंग से निरूपित किया है। इनमें विषयों की तन्मयता, एकाग्रता एवं गांधीर्य में अजंता की कला का प्रभाव स्पष्ट दर्शनीय है। चित्रों में ग्रामीण बालक बालिकाओं, संगीत, संथालों और उनके लोक नृत्यों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रकार असित कुमार ने न केवल देशी रचना प्रक्रिया को ही प्रोत्साहन दिया, वरन विदेशी कला की विशेषताओं को भी अपने चित्रों में आत्मसात किया है। हालदार चित्रकार के रूप में तो विख्यात हुए ही, एक अच्छे कला शिक्षक के रूप में भी उन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। कला शिक्षण में गहरी रुचि के कारण ही सन 1923 में विलायत से लौटकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, जयपुर तथा लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स में अनेक वर्षों तक अध्यापन किया। लखनऊ में प्राचार्य पद पर रहकर उक्त कला विद्यालय के विकास में भी पर्याप्त योगदान दिया। इसी प्रकार शांति निकेतन प्रवास के दौरान भी वहां के कला भवन के विकास में गहन रुचि दिखाई। शिल्पकार के रूप में असित कुमार ने चित्रण के साथ साथ प्रस्तर, कांस्य एवं काष्ठ की प्रतिमाएं भी निर्मित की। रवींद्रनाथ की विश्वख्याति से प्रभावित होकर हालदार ने उनकी प्रतिमा बनाई, जिसे देखकर कवि गुरु ने कहा, यह आपकी आत्मा का स्वतंत्र विकास है कि अपनी चेतना से आपने मिट्टी में प्राण फूंक दिए हैं। अपनी श्रद्धा ज्वाला से मूर्ति में ज्वलंत प्रकाश भर दिया है। आपका स्वप्न एक ऐसी कलाकृति के रूप में मूर्तिमान हुआ है, जिसमें रूप तो मेरा है, आनंद आपका। वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय में भी आपकी एक प्रतिमा प्रदर्शित है। हालदार की कितनी ही उत्कृष्ट कलाकृतियां आज व्यक्तिगत और सार्वजनिक संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। इलाहाबाद म्यूनिसिपल म्यूजियम के हालदार भवन में उनके प्रतिनिधि चित्र तो संग्रहीत हैं ही, इसके अलावा बोस्टन म्यूजियम, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, लंदन, इंडियन म्यूजियम, कोलकाता, श्री चित्रालयम, त्रिवेंद्रम और रामास्वामी मुदालिया संग्रहालय में भी इनकी महत्वपूर्ण कृतियां देखी जा सकती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।